जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब डूब जाता हूँ। आदाब नाजरीन, मैं शादाब आलम इस्तकबाल करता हूं आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अदाकार के बारे में जिसने फिल्मी दुनिया में शुरुआत तो की एक विलन के तौर पर, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब लोगों को डराने वाला ये खलनायक एक स्टार बनकर उभरा और लोगों का चहेता बन गया। और वो अदाकार हैं हिंदी सिनेमा के शॉटगन शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, और आज इस स्टार की सालगिरह है। इसी मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास प्रोग्राम। तो चलिए बताते हैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। दुनिया के हालात धर्म पर अपना एक करम चला दो। दमदार आवाज और कमाल की डायलॉग डिलीवरी के मालिक, जिन्होंने अपनी अदाकारी से कर दिया सबको खामोश। खामोश? शायद तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। अपनी गली में तो बिल्ली भी शेर होती है, लेकिन तुम मेरे लिए एक चूहे से ज्यादा कीमत नहीं रखते। वो अदाकार जिसने अपनी दमदार आवाज से लोगों की तालियां बटोरी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा की। अब पंजा लड़ाने का मजा आएगा। जंगल में एक बात बहुत अच्छी होती है, और वो ये कि जब दो शेर आमने सामने खड़े हो तो भेड़िए उनके आसपास नहीं रहते। जिन्हें हम शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से जानते हैं। तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, परशुराम। हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध भी। शत्रुघ्न सिन्हा की पैदाइश 9 दिसंबर 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। इनके वालिद का नाम भुवनेश्वरी प्रसाद सिन्हा और वालिदा श्यामा देवी सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं। इनके 3 भाई राम, लक्ष्मण और भरत हैं। कहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने दिलीप कुमार की फिल्म मुगले आजम को 35 बार देखा था। हालांकि वो राज कपूर की फिल्में भी देखना पसंद करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म देखने का बहुत शौक रखते थे और शायद इसीलिए उनकी इस आदत ने इनको सिनेमा में जाने के लिए मजबूर कर दिया। शोर मच गया, शोर देखो। शत्रुघ्न सिन्हा के वालिद चाहते थे कि सिन्हा बड़े होकर एक डॉक्टर बने, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्मी सफर तय करना था और उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। FTII से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और एक्टिंग में स्ट्रगल शुरू कर दिया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के लिए यह सफर आसान नहीं था। कहिए, इस गुलाम को कैसे याद किया आपने? उनके चेहरे पर चाकू के कटने का निशान देखकर बहुत से लोग उन्हें टोक दिया करते थे कि शत्रुघ्न, ये कटी शक्ल लेकर तुम फिल्मों में अदाकार नहीं बन सकते। लोगों की बातों से परेशान होकर शत्रु ने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला किया। अरे बार 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 तुमको हम सबका प्रणाम, हम सबका प्रणाम, बार बार तुमको हम सबका प्रणाम। और डॉक्टर से मशवरा भी किया, लेकिन तभी देवानंद साहब ने शत्रुघ्न सिन्हा को समझाया कि अगर काम चलेगा तो नाम चलेगा, और फिर जो तुम्हारी कमजोरी है वही तुम्हारी खूबी बन जाएगी। जानो तुम जानो या हम जाने ये, जानो तुम जानो या। देव साहब ने अपनी दांतों के नीचे गड्ढा दिखाया और कहा, देखो अब ये मेरी खामी नहीं बल्कि मेरी एक अदा बन गई है।
देवानंद की बात सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्लास्टिक सर्जरी का आइडिया ड्रॉप कर दिया और वो फिर फिल्मों में स्ट्रगल करने लगे। शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्मों में रोल मिलना तो शुरू हो गए थे, लेकिन खलनायक के तौर पर, और फिर धीरे धीरे उन्हें मेन रोल भी मिलने लगे और उनकी अदाकारी को खूब पसंद किया जाने लगा। 1969 में मोहन सहगल की फिल्म आई साजन, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने सब इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। हालांकि इस फिल्म में शत्रु का छोटा सा रोल था। और फिर 1970 में आई देवानंद की फिल्म प्रेम पुजारी, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाया था। हालांकि प्रेम पुजारी उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन ये रिलीज हुई साजन के बाद। शत्रुघ्न सिन्हा को धीरे धीरे फिल्मों में रोल मिलने शुरू हो गए। शुरुआत में उन्होंने नेगेटिव किरदार से पहचान बनाई और 1971 में गुलजार की फिल्म मेरे अपने में सिन्हा ने छेनू का किरदार निभाया। उनके इस किरदार को खूब सराहा गया। वो तो बिट्टो को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले वो, लेकिन आइंदा मेरे किसी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब जाता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब जाता हूँ। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में, और आज हम बात कर रहे हैं शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा की। शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग का जादू चारों ओर छाने लगा। खलनायक के रोल में शत्रुघ्न सिन्हा का अलग ही अंदाज रहा और इसी वजह से डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्मों में लेने लगे। फिल्म मेरे अपने के बाद शत्रु ने काम किया सुभाष घई की फिल्म काली चरण में। जिसमें उनकी हीरोइन रही रीना रॉय। जा रे जा ओ हट जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल दिल कर बैठी, दिल के दुश्मन से यारी। तुझको आँखों में भर के मर गई मैं तुझ पे मर के, पत्थर की पूजा करके हारी मैं हारी। जा रे जा। और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की अदाकारी ने कमाल कर दिया। और ये फिल्म बहुत मकबूल हुई। उन दिनों बॉलीवुड में रीना और शत्रुघ्न की जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। इसी बीच दोनों के एक दूसरे से प्यार के किस्से भी बहुत सुर्खियों में रहे। काली चरण में काम करके शत्रु बॉलीवुड की लाइमलाइट में आ गए और इस फिल्म के रिलीज होने के बाद सिन्हा ने यूनिट मेंबर्स को अपनी 1 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर देने का ऐलान कर दिया था। उनके दुश्मनों का भी दुश्मन, हर चीज का दुश्मन है आप। दोस्ती का नकाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब आपने रघु को जान से मरवा दिया। मैंने अपनी कड़क आवाज और चाल ढाल की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा लोगों की पसंद बन गए। शत्रुघ्न आए तो हीरो बनने के लिए, लेकिन सिनेमा ने उन्हें खलनायक बना दिया। इसके बाद जब उन्हें हीरो के रोल मिलने लगे तो बतौर हीरो भी उन्होंने लोगों को इंप्रेस कर दिया।
लगता है आप राजा साहब के खास आदमी हैं। जी। आपने हमारे आने का अंदाज देखा? खान साहब, जब अभी इतने बाराती हैं तो जब हम बारात लेकर आएंगे, सोचिए उस वक्त नजारा क्या होगा। शत्रुघ्न सिन्हा को एक के बाद एक फिल्में मिलने लगी थी। इसके बाद उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिनमें जानी दुश्मन, विश्वनाथ, नसीब, जलजला और गोला बारूद जैसी बहुत ही मकबूल फिल्में हैं। विकी, क्या हुआ? वही पुराना दर्द है। एक दौर वो भी था जब शत्रुघ्न सिन्हा और मशहूर अदाकार अमिताभ बच्चन में मुकाबला चल रहा था। दोनों ही उस वक्त के मशहूर अदाकार रहे। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म शोले में भी रोल कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने एक साथ बहुत सी फिल्मों में काम भी किया, जैसे काला पत्थर, दोस्ताना, शान और नसीब। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। 70 के दशक में शत्रुघ्न सिन्हा और महानायक अमिताभ बच्चन के बीच मुकाबले का दौर था। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म शोले में भी एक रोल करने वाले थे। मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, मेरे दोस्त के। हालांकि एक समय ऐसा भी आया था जहां दोनों के बीच नोक-झोंक जरूर हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि उस दौर में शत्रुघ्न सिन्हा की शोहरत देखकर अमिताभ अपने स्टारडम को लेकर काफी चिंतित हो गए थे और उन्होंने सिन्हा के साथ फिल्में करने से मना कर दिया था। पर अब वो दोनों एक दूसरे से खुले दिल से मिलते हैं। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सिन्हा ने 70s, 80s और 90s की फिल्मों के साथ साथ नए दौर के सिनेमा में भी बखूबी काम किया, जिनमें रक्त चरित्र और आन जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा सिन्हा 2008 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के जज भी रहे और भोजपुरी में कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट भी किया। नाजरीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब डूब जाता हूँ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शरबती तेरी आंखों की झील सी गहराई में मैं डूब डूब जाता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हैप्पी बर्थडे में। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने सिर्फ फिल्मों में ही अदाकारी की, बल्कि सिन्हा प्रोड्यूसर, सिंगर और पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे। तो चलिए बताते हैं आपको शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें। शत्रुघ्न सिन्हा की निजी जिंदगी की अगर बात करें तो उनकी शादी पूनम सिन्हा से हुई। जो पहन कर मेरा दिलदार चला, हर तरफ शोर उठा लूट लिया। जो मिस इंडिया रह चुकी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के दो बेटे लव सिन्हा और कुश सिन्हा हैं और एक बेटी सोनाक्षी सिन्हा है, जो कि फिल्मों में एक मशहूर अदाकारा है। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी से पहले उनके प्यार के किस्से भी बहुत सुर्खियों में रहे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम की शादी के बाद इन सभी बातों पर विराम लग गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मी पर्दे के अलावा पॉलिटिक्स में भी खूब नाम कमाया और 2009 में सिन्हा पटना से एमपी रह चुके हैं।
2014 के चुनाव में सिन्हा ने दोबारा जीत हासिल की। सिन्हा 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और 2004 में शिपिंग डिपार्टमेंट के मंत्री भी रह चुके हैं। 2006 में उन्हें बीजेपी के कल्चर एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया था। शत्रुघ्न सिन्हा की डायलॉग डिलीवरी का अलग ही अंदाज रहा। अभी तक वो चाकू तैयार नहीं हुआ है जो राजू को लग जाए। गोले लेकर पहले वो जब भी पर्दे पर कहते खामोश खामोश तो लोग तालियां बजाने लगते। तुम में से शंकर कौन है? मैनेजर साहब, कहावत है कि अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। इंडियन सिनेमा के बड़े सितारों में से एक रजनीकांत ने यह बात कबूल की थी कि शत्रुघ्न सिन्हा का अंदाज उन्हें बहुत पसंद है। दोनों एक्टर ने फिल्म असली नकली में एक साथ काम भी किया है। ठहर जा बेटे, ये मैं तुझे अभी बताता हूं। बीजेपी सांसद और पसंदीदा अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी के बारे में राइटर भारती एस प्रधान ने किताब भी लिखी जिसका नाम है एनीथिंग बट खामोश, द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी। अपनी किताब के बारे में बात करते हुए सिन्हा ने कहा कि इस किताब में मेरे जीवन का हर सच है। वो अच्छा भी है और बुरा भी, और उम्मीद करता हूं कि इस किताब के बाद लोगों की काफी गलत फहमियां मेरे बारे में खत्म हो जाएंगी। सिन्हा को कई बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें कोई भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। सिंबल को शेयर करने के लिए पर मुझसे ज्यादा 2003 में सिन्हा को स्टारडस्ट अवार्ड, प्राइड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री और स्टारडस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, आप अपने हाथ से इन्हें अवार्ड दीजिए। 2011 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2014 में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा के लिए आईफा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जिंदगी का नाम दोस्ती। I accept this award on behalf of my family, but this is not the end of the road. This is just the beginning of the beginning. जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच। शत्रुघ्न सिन्हा को रेडिफ ने हिंदी सिनेमा में अनकन्वेंशनल एक्टर्स के तौर पर भी चुना था। शत्रुघ्न सिन्हा अपने बिंदास अंदाज और बेबाक राय की वजह से आज भी सुर्खियों में बने रहते हैं। शॉटगन ने जिस तरह से फिल्मी दुनिया में हर किरदार बखूबी निभाए, उसी तरह से असल जिंदगी में भी उन्होंने हर किरदार को बखूबी निभाया, चाहे वो आम आदमी का हो, वालिद का या फिर सियासत का हो। और आज हम इस अदाकार को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में वो ऐसे ही कामयाब और खुश रहें। आज के बर्थडे स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। शरबती तेरी